नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद हैं हम हरिनगर में और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि होली आने ही वाली है, तो होली से पहले प्री होली सेलिब्रेशन जो होता है, जिसे कि होली की सभा के रूप में या रंगारंग कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है, ऐसा ये प्रोग्राम हरिनगर में देखने को मिला है। ये प्रोग्राम इंद्रप्रस्थ क्षत्रिय महासभा दिल्ली प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया है और इस सभा के अंदर हमारे दिल्ली के सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी भी आमंत्रित थे। तो ज़्यादा कुछ मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी, आपको पूरा प्रोग्राम दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आमंत्रित गेस्ट हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे होली का महत्व क्या है और उनसे जानेंगे कि इस सभा का आयोजन करने का रीजन क्या होता है। यहाँ पर जो है ब्रह्मांड से होते हैं और यहाँ पर धरती जो है हरिनगर को अपना लालीमय कर दी है। कितना मनोरम दृश्य। इंद्रप्रस्थ महासभा क्षत्रिय महासभा के सभी पदाधिकारियों को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारे भारत की जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों के दिए हमारे ऋषि मुनियों के जो संस्कार हैं, उन्हीं के कारण भारत विश्वगुरु था। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये पल हमें पुनः देखने को प्राप्त हो रहा है। आज भारत पुनः विश्वगुरु की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज G20 की अध्यक्षता हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी ही वो संस्कृति है, उसी का देन है कि जो वसुधैव कुटुंबकम हमारी ही संस्कृति है भारत की। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया। दुनिया में सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें, उसका उज्जवल एक उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन बनाकर और सैकड़ों देशों को वैक्सीन भेजकर उनकी जान बचाने का काम किया है कि दुनिया में सभी सुखी रहें। ये हमारी संस्कृति है। इंद्रप्रस्थ क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों को, भाई रणवीर राठौर, उनकी सभी टीम को, अनिल चौहान, सबको मैं इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर ये होली मिलन का इस प्रकार से कार्यक्रम फागुन के मास में करते हैं और एक रंगारंग कार्यक्रम होता है जिसमें हमारी पूरी संस्कृति पुनः आज देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में भी आपने देखा होगा कि मन की बात के द्वारा लोगों की भावनाएं, उनको प्रेरणा देने वाली ऐसी उनकी जो लोगों की इच्छाएं हैं, चाहे खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से, आत्मनिर्भर के माध्यम से आज खिलौने हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारी संस्कृति के कारण बढ़ रहा है। इसीलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं क्षेत्रवासियों को। पश्चिमी सभ्यता जिस तरह से बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका प्रभाव कम होता जा रहा है? वो जितना बढ़ना था अब तक बढ़ चुकी है, अब खत्म होती नजर आ रही है पश्चिमी सभ्यता। आपने देखा होगा कि आज भारत की इकोनॉमी, जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया था, ब्रिटेन, आज हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी उससे ऊपर आ गई है, वो हमसे नीचे चला गया है। तो अब लोग और दुनिया समझने लगी है कि भारत ही दुनिया को मार्ग दिखा सकता है। जो पिछले 8 वर्ष में देश के प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब की आवश्यकता की पूर्ति के नजर रखते हुए हमारी सेना के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए, भारत की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, भारत के लोगों को स्वावलंबी बनाए रखने के लिए जो पिछले 8 साल में कदम उठाए, उसके कारण से अब स्थिति पलटने लगी है। अब पश्चिमी सभ्यता को नहीं, भारत की सभ्यता को लोग लाइक करने लगे। थैंक यू। ऐसी प्रेरणा देने के लिए, संस्कृति को बचाए रखने के लिए मैं इंद्रप्रस्थ क्षत्रिय महासभा को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष भाई रणवीर राठौर साहब, प्रवक्ता भाई अनिल चौहान जी, क्षत्रिय महासभा दिखाई दे रही है, लग रहा है कि आज होली मिलन में इसके बाद एक नृत्य करना बहुत बढ़िया था। बीवी भी आए हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है हमारे बीच में ठाकुर घनश्याम सिंह
देखिए, हमारा हर वर्ष ये होली का उत्सव मनता है। हम लोग 16 साल हो गए इसको लगातार मनाते हुए। इस उपलक्ष्य में हम सभी आपस में मेलजोल करते हैं, प्रेम करते हैं, मिष्ठान बांटते हैं, रंगारंग कार्यक्रम चलता है। मेरी यही निवेदन है, गुजारिश है लोगों से कि इसी प्रकार अपना भाईचारा बनाए रखें, आपस में प्रेम से रहें, होली मनाएं, एक दूसरे पर दुख सुख में खड़े रहें। ये हमारी सबसे गुजारिश है, निवेदन है। बहुत बहुत सर, इस तरह के प्रोग्राम आप कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम 16वां है। हम 16 साल से इसको करते चले आ रहे हैं लगातार। बीच में कोविड के रिगार्डिंग 2 साल हमारा गैप रहा, हम नहीं कर पाए क्योंकि वो हमारे देश में इस तरीके की जो आपदा पड़ी हुई थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा दोबारा इस प्रकार की कोई आपदा नहीं आए। कोरोना काल से पहले जिस तरह से कार्यक्रम करते आ रहे थे, कोरोना के बाद क्या फर्क नजर आया कार्यक्रम के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं। हमने कोरोना काल से पहले भी ऐसे ही कार्यक्रम, हमारे साथ सभी भाई लोग, सभी जाति और धर्म के लोग कांधे से कांधा मिला के चलते हैं। हमारा कार्यक्रम पहले भी ऐसा हुआ और अभी भी बहुत अच्छा हुआ। हम सभी को, श्रोतागणों को, हमारी टीम को, समस्त हिंदू क्षत्रिय महासभा को, समस्त समाज को, समस्त जाति और धर्म के लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सभी लोग कांधे से कांधा मिला के चलते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सम्मिलित हुए थे आपके कार्यक्रम में? देखिए, हमारे कार्यक्रम में हमारे दक्षिणी दिल्ली के सांसद श्री रमेश बिदुड़ी जी आए थे, पूर्व महापौर ठाकुर अनामिका सिंह जी आई थी। हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री राजकुमार भदौरिया जी थे, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं क्षत्रिय समाज से। हमारे कार्यक्रम में पूर्व चेयरमैन श्री दिनेश सारस्वत जी आए हुए थे। ब्राह्मण सभा से राम प्रकाश भारद्वाज से अनिल झा जी, और हमारे क्षत्रिय समाज से तो सभी लोग थे। हमारे अध्यक्ष रणवीर राठौर जी, हमारे महासचिव ओमपाल राणा जी, धर्मेंद्र सिसोदिया जी, मन्नू भदौरिया जी, राघव जी, सारे हमारे विनय जी, सुदीप चौहान जी, आकाश चौहान जी, सभी लोग कांधे से कांधा मिला के खड़े रहे और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर, आज के कार्यक्रम में राधा कृष्ण सुदामा का जिस तरह से आप लोगों ने लीलाओं का वर्णन किया, लोगों को दिखाया, कहीं न कहीं अपनी भारतीय संस्कृति को आगे ले जाने का काम करें, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा जो अपनी भारतीय सभ्यता से पिछड़कर पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं? देखिए, पश्चिमी सभ्यता ने तो हमारे देश को बहुत ज़्यादा इसका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, लेकिन हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारी सभ्यता कायम रहे और हम लोग उसी पर इसी प्रकार हम इसीलिए राधा कृष्ण की झांकियाँ, राम की झांकियाँ, अवध की होली, मथुरा की होली, ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम लोग इस प्रकार के वस्त्रों को, हमारे यहाँ कोई असली डांस नहीं होता है, आपने देखा है, आप लोग मौजूद थे, कोई असली डांस नहीं होता है। धार्मिक गाने चलते हैं, होली के रसिया चलते हैं, इसी प्रकार गाने पर हम लोग डांस करते हैं सभी। और जो झांकियाँ हुई बहुत ही आनंदित उन्होंने किया, इसलिए वर्मा एंड पार्टी भी बधाई की पात्र है। वो भी सब धन्यवाद के पात्र हैं। हर वर्ष हमारे साथ आप लोग खड़े रहते हैं, इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। होली की शुभकामनाएं। आपको भी सर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी धर्म समुदाय के लोगों को होली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग आए, सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और होली के पावन पर्व की खुशियां मनाई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस तरह के प्रोग्राम आप कब से आयोजित करते आ रहे हैं? 16 साल से इस तरह के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। जो हमारे मुख्य अतिथि आए, उनके आने से हिंदू समुदाय का, क्षत्रिय महासभा का मान सम्मान बढ़ा और हमने ये साबित किया कि हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, त्योहारों की परंपरा मनाते रहेंगे। होली के मौके पर क्या संदेश आप देना चाहते हैं युवाओं को? हमारे क्षेत्र में जब होली मने तो जो हमारे युवा वर्ग है, होली जरूर मनाएं, सावधानी से मनाएं, द्वेष भाव मत रखें। होली मिलने का त्यौहार है, आपस में मिलें जुलें, प्यार व्यवहार बढ़ाएं, इस तरह का त्यौहार मनाएं तो मेरे हिसाब से अच्छी बात है। आज के समय में जिस तरह से लोग होली मनाते हैं, कहीं ना कहीं रंगों का उसमें उपयोग करते हैं, वो लोगों के लिए हानिकारक होती है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? रंग हानिकारक है ये मैं बिल्कुल मान लेता हूँ, लेकिन समय पे सब चीज़ अच्छी लगती है। अगर रंग नहीं तो फिर होली कैसी? रंग होना चाहिए, प्यार का भी रंग हो, फिर रंग नुकसान नहीं करेगा। सर, रंगों का त्यौहार है होली, लेकिन आप लोग होली फूलों से खेल रहे हैं। इसलिए खेल रहे हैं हम कि हम फूल बरसाते हैं। हमेशा आप पूरी साल होली के पावन पर्व का इंतजार करें और फूल जैसे खिलता है ऐसे ही आप खिलते मुस्कुराते रहें।